हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका एक बार फिर से कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आदिल। और आज हम बात करने वाले हैं दबंग दिल्ली की। ये एक ऐसी टीम है जिसने अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा जो भी फैंस हैं उनको काफी अचंभित किया है। पिछला सीजन भी ऐसा लग रहा था कि ये टीम बहुत नीचे फिनिश करने वाली है, पर तीसरे नंबर पर फिनिश किया था इस टीम ने, वो भी अपने स्टार प्लेयर के एक ना होते हुए। ये टीम हमेशा हमें अचंभित करती है और इस सीजन भी हमें उम्मीद है कि नवीन वापस लौटेंगे तो नवीन और आशु की जो जोड़ी है मिलकर टीम को शायद सीजन 8 की तरीके से वापस ट्रॉफी जितवा पाए। और उसी के ऊपर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि कैसे ऑप्शन इनका गया है, कौन से प्लेयर्स इनके खरीदे गए हैं, क्या स्टार्टिंग 7 हो सकती है। तो बिल्कुल स्वागत है आपका और मैं आदिल का भी स्वागत करता हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या देख रहे हो दबंग दिल्ली को इस बार पीकेएल सीजन 11 के पहले। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि नवीन टीम में वापस आ चुके हैं। पिछले सीजन आशु ही एक लौते ऐसे रेडर थे जो टॉप 20 में थे, दिल्ली के टॉप 20 या टॉप 15 में इकलौते रेडर। टॉप 30 का लीजिए, 30 पे नवीन थे। टॉप 30 टॉप 30 में अब देख लीजिए, एक रेडर था दिल्ली का, वो भी आशु मलिक था। उसके बाद कोई रेडर ऐसा था नहीं जो चलने वाला था। लेकिन अगर नवीन ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली नवीन बहुत अच्छे रेडर हैं। हम सब जानते हैं क्या कैपेबिलिटी है उनकी। नवीन आ जाएंगे तो एक वो मेन रेडर रहेंगे और आशु मलिक ऐसा नहीं है कि सेकंड रेडर रहेंगे, वो भी मेन रेडर ही रहेंगे टीम में। दोनों मिलके क्या कमाल करेंगे वो देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों कमाल के रेडर हैं। सबसे पहले ऑक्शन से पहले मई में खबर आई कि जो रामवीर सिंह खोखर हैं वो अब मेन कोच नहीं रहने वाले, हेड कोच नहीं रहने वाले। उनकी जगह जो असिस्टेंट कोच बनाए गए थे पिछले साल, जोगिंदर नरवाल, जो कि सीजन 8 के चैंपियन कैप्टन है। सीजन 8 में जो दबंग दिल्ली जीती थी उसमें वो उस टीम के वो कप्तान थे, वो अब हेड कोच बनेंगे दबंग दिल्ली के। तो इस नजरिए से क्या दबंग दिल्ली का खेलने का स्टाइल बदलेगा? बिल्कुल, जैसा जोगिंदर नरवाल को हमने सीजन 8 में देखा था, बहुत कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा था। एक तौर पे वो कप्तान भी थे वो उस टाइम टीम के अपने, और कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला था। तो इस बार भी अब वो हेड कोच हैं तो सबको वैसे ही मोटिवेट करेंगे जैसे सीजन 8 में दबंग दिल्ली ने खेला था, वैसे ही खेलने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो डेफिनेटली दिल्ली की तरफ से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखने वाली है इस सीजन। दिल्ली की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखने वाली है इस सीजन। और अगर हम ऑक्शन के ऊपर एक बार नजर डालें कि ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स खरीदे गए थे, तो एक बार मैं लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से थे, ताकि आपको भी वापस एक बार याद आ जाए, आपको कहीं और ना जाना पड़े, आप यहीं से देख लें कि कौन कौन से प्लेयर्स थे। उसके बाद आदिल उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले आशीष ऑलराउंडर, जो कि 23.5 लाख में इनको अपनी टीम में शामिल किया दिल्ली में। उसके बाद सिद्धार्थ देसाई, जो कि हरियाणा स्टीलर्स का हिस्सा थे, उनको 26 लाख में लिया है। उसके बाद मोहम्मद रहमान थे, इनको 13 लाख में खरीदा है टीम ने। फिर मोहम्मद बाबा अली, ये भी डिफेंडर है, इनको 13.5 लाख में अपनी टीम में शामिल किया है। फिर नितिन पनवर आते हैं, विजेंद्र सिंह चौधरी आते हैं, गौरव चिल्लर आते हैं, हिमांशु, राहुल, प्रवीण, रिंकू और विनय। ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको इस सीजन और इस ऑक्शन में दबंग दिल्ली ने पिक किया। और दबंग दिल्ली के जब टीम से बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा काफी बैलेंस हमने बनाने को सोचा था और बैलेंस स्क्वाड बनी है। तो इस पूरे ऑक्शन को आप कैसे देखते हैं? दबंग दिल्ली के जब कैंप से बात की गई तो उन्होंने बोला हम बैलेंस स्क्वाड बनाना चाहते थे और काफी बैलेंस हमें लग रही है। तो इस पूरा जो सीजन 11 से पहले ऑक्शन हुआ है, ये किस हिसाब से दिल्ली के प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि दिल्ली ने अपने मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन किया था, तो बहुत ज्यादा उनको प्लेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और ऐसा ही किया उन्होंने, बहुत ज्यादा बी कैटेगरी, ए कैटेगरी के प्लेयर्स के पीछे भी नहीं गए दबंग दिल्ली। और उन्होंने जो पिछले सीजन के स्क्वाड थे उन्हीं को रिटेन रखा और मेनली प्लेइंग 7 उनकी उन्हीं में से रहने वाली है। जो एक एडिशन ऐड किया है उनमें से मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा, रिंकू नरवाल का, जिन्होंने सीजन 10 नहीं खेला था लेकिन सीजन 9 जरूर खेला था। सीजन 9 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। रिंकू नरवाल लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर हैं और दबंग दिल्ली के ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर फिट हैं आशीष मलिक हैं। आशीष मलिक ने पिछला सीजन काफी इंप्रेस किया था। आशीष मलिक ने 48 टैकल पॉइंट्स लगाया था, माफ कीजिएगा, 48 टैकल पॉइंट्स थे आशीष मलिक के, और उन्होंने ये सिर्फ 19 मैचेस में किया था। लेकिन रिंकू नरवाल एक एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं, तो हो सकता है आशीष मलिक और रिंकू नरवाल के बीच में लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर को लेकर एक फाइट हमें देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों में से कोई एक ही लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर रहेगा। अब बाकी जो बाय किए हैं वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होंगे, जब किसी को चोट लगेगा या कोई मैच के बाहर जाएगा तो फिर वो फिल इन जरूर करेंगे। अगर हम दबंग दिल्ली के रिटेन प्लेयर्स को देखें, जैसा आपने बोला कि एक तरीके से उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को रिटेन करके रखा था, जो कोर ग्रुप था उनका रिटेन था। तो आशु मलिक होने थे रिटेन, साथ में विक्रांत रिटेन हुए, नवीन कुमार रिटेन हुए, काफी कम पैसों में रिटेन हुए, बट नवीन और बिल्कुल बिल्कुल नवीन जो है वो पिछला पूरा सीजन वो खेल नहीं पाए थे, चोट की वजह से उनके नी में इंजरी हो गई थी, जिस वजह से वो पूरे सीजन बाहर रहे थे।
तो इस वजह से शायद उनको थोड़े कम पैसे दिए गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पैसे हैं तो उनके परफॉर्मेंस में कोई डाउन हमें देखने को मिलेगा। नवीन जितने टाइम फिट रहेंगे उनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी देखने को हमें मिलेगी। बिल्कुल, नवीन जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की थी पिछले सीजन की, ऐसा लग रहा था कि ये इस बार कमाल मचाने वाले हैं। एक झलक ऐसी देखने को मिलेगी जो कि शायद प्रदीप और पवन की हमें पहले देखने को मिल रखी है, जब उन्होंने 350 के अराउंड स्कोर कर रखा है। अगर हम बाकी प्लेयर्स भी बोले तो आशीष, हिम्मत, मनु और योगेश को इन्होंने अपने पास रिटेन रखा है दबंग दिल्ली में। अब बात पूरी आती है कि स्टार्टिंग 7 क्या हो सकती है दबंग दिल्ली की, उस पर क्या मानना है? सबसे पहले रेडिंग यूनिट की बात करें तो नवीन और आशु फिक्स हैं। आशु मलिक जब पिछले सीजन नवीन चोट के कारण बाहर हुए तो आशु ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया, न सिर्फ कप्तानी संभाली बल्कि रेडिंग भी अकेले उन्होंने संभाली पूरी टीम की, और उनको एलिमिनेटर तक लेके गए अपनी टीम को, दबंग दिल्ली को। वहां पे निराशाजनक रूप से उनको पटना पायरेट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आशु मलिक की परफॉर्मेंस लगातार बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो आशु मलिक, नवीन कुमार, ये 2 रेडर होंगे। थर्ड रेडर होंगे हमारे सिद्धार्थ देसाई, जिनको 26 लाख रुपए में दबंग दिल्ली ने ऑक्शन में खरीदा था। सिद्धार्थ देसाई होंगे हमारे थर्ड रेडर। उसके बाद अगर दोनों कॉर्नर की बात करें तो योगेश दहिया, राइट कॉर्नर डिफेंडर, जिन्होंने पिछले सीजन 76 टैकल पॉइंट्स हासिल किए थे। बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था योगेश दहिया ने। पिछला सीजन ही उनका पहला सीजन था और पहले सीजन में ही 73 नंबर के डिफेंडर रहते वो। बिल्कुल, 76 टैकल पॉइंट के साथ तीसरे नंबर टॉप 3 डिफेंडर्स में थे। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर जैसे मैंने बताया, या तो रिंकू नरवाल होंगे या तो आशीष मलिक होंगे। इन दोनों में से कोई एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडिंग करेगा। राइट कवर पे गौरव छिल्लर हमें नजर आ सकते हैं, और लेफ्ट कवर पे या तो हिम्मत या तो विक्रांत। इन दोनों में से कोई एक लेफ्ट कवर हमारा संभालेगा और राइट कवर गौरव छिल्लर संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मेरी भी अगर हम स्टार्टिंग 7 को देखें तो कुछ ऐसी थी। नवीन आपको सेंटर में दिखाई देंगे, जिन्होंने 6 मैच खेलकर 71 पॉइंट्स अपने नाम किए थे। उसके बाद आपको राइट इन में आशु मलिक दिखेंगे और लेफ्ट इन में सिद्धार्थ देसाई या आशीष नरवाल आपको नजर आ सकते हैं। बाकी राइट कवर जैसा बोला कि नितिन या गौरव छिल्लर आपको नजर आएंगे। इन्होंने गौरव छिल्लर का नाम लिया था आई थिंक, तो नवीन या गौरव छिल्लर आपको नजर आ सकते हैं। बाकी अगर लेफ्ट कवर पे देखें तो विक्रांत या हिम्मत आपको नजर आएंगे। बाकी राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर मेरे ख्याल से फिक्स रहने वाला है। करने वाली राइट कॉर्नर तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, उसमें योगेश आपको खेलते हुए नजर आएंगे। साथ में लेफ्ट कॉर्नर में आशीष मलिक, जिन्होंने 19 मैच खेले थे पिछले सीजन और 48 टैकल पॉइंट्स उनके नाम पे थे। तो ये शायद स्टार्टिंग 7 आपको दिख सकती है। पर एक मेन अहम बात आती है कि इस साल कप्तानी कौन करने वाला है। बिल्कुल, इस बार थोड़ा क्योंकि पिछले सीजन आशु मलिक ने जैसी कप्तानी संभाली थी नवीन के एब्सेंस में, बहुत कमाल का उन्होंने किया था। ना सिर्फ रेटिंग, कप्तानी ऐसी संभाली कि जितने भी यंग खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी को अगर हटा दे, मीतू और मनजीत शर्मा को हटा दिया जाए, तो जितने भी यंग खिलाड़ी थे उनके कप्तानी में सबने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर चाहे वो आशीष हो, चाहे योगेश हो, चाहे हिम्मत हो, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस बार भी मतलब आशु मलिक कैप्टेंसी के कंटेंडर तो हैं, लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो मैं नवीन कुमार के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि नवीन कुमार ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे और कमाल के खिलाड़ी हैं। और जब सीजन 9 में भी हमने देखा था, जब नवीन कुमार टीम के कप्तान थे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, और उनके कप्तानी में भी आशु मलिक खेल चुके हैं और वहां पे भी आशु मलिक ने अच्छा प्रदर्शन किया था। हमने ऐसा देखा था कि जो सीजन 10 था वो एक तरीके से 2 स्टोरी वाला रहा था दबंग दिल्ली के लिए। पहला हाफ ऐसा लगा था कि बाकी टीम डोमिनेट कर रही है, पर दूसरे हाफ में तो ऐसा था कि दबंग दिल्ली ऐसा बढ़िया डोमिनेट कर रही है। और वही बात आती है, 2 स्टार रेडर्स हैं, पहले भी हमने देख रखा है, जब 2 स्टार रेडर्स एक टीम में होते हैं तो क्या कमाल मचाते हैं। कौन ज्यादा रेट पॉइंट्स लेकर आएगा ये भी देखना होगा। आप भी हमें बताइए कि किसको कप्तान आप देखना चाहते हैं और दबंग दिल्ली इस बार कहां फिनिश कर सकती है। इस बार 100% टॉप 6 में तो नजर आ रही है, क्योंकि बस मेरे को इनके एक कवर्स में वीकनेस नजर आ रही है। वीकनेस नहीं बोलूंगा, चुनौतियां नजर आ रही हैं इनके कवर डिफेंडर को लेके। फिर चाहे वो लेफ्ट कवर हो चाहे राइट कवर हो, दोनों कवर डिफेंडर में कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। अगर उसको पार पा लेते हैं तो फिर टॉप 2 में भी आ सकती है दबंग दिल्ली। बिल्कुल, दबंग दिल्ली टॉप 2 में आ सकती है। और आए भी क्यों ना, जब ऐसे इन सितारों से जमी हुई एक जो टीम है वो अगर खेलते हुए नजर आएगी, और खासकर आप देखें तो रेडर्स देखें तो नवीन कुमार, आशु मलिक, सिद्धार्थ देसाई, ये बाहुबली भी अगर फॉर्म में आ गए तो पीछे नहीं है इन दोनों से, ये दोनों प्लेयर से पीछे नहीं है। तो बिल्कुल दिल्ली के फैंस तो ऐसे सोचेंगे कि दबंग तरीके से खेले हमारी टीम, और इस बार दूसरी ट्रॉफी हमारे जो कोच साहब हैं, एक बार कप्तान के रूप में उन्होंने ट्रॉफी जिताई, इस बार कोचिंग करके वो ट्रॉफी जितवा दे। तो बिल्कुल यही उम्मीद होगी। आप भी हमें कमेंट करके बताइए दबंग दिल्ली को कहां फिनिश करता हुआ आप देख रहे हैं, कौन कप्तान हो सकता है। और ऐसे ही अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, और अगली टीम के साथ हम फिर से जल्द लौटेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं।